म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आईएनडी मनी ब्रोकर कैसा है, आइए इस वीडियो में डिटेल में रिव्यू मैं आपको देने वाला हूं, पूरा ऑनेस्ट, पूरा ईमानदारी के साथ। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्राइजिंग से। उसके बाद हम शुरू करेंगे इसके फीचर्स क्या क्या मिलते हैं और क्या आपको आईएनडी मनी में आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आप आईएनडी मनी में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एडिशनल बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम प्राइजिंग को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं प्राइजिंग पे क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्पेशली मैं म्यूचुअल फंड के बारे में ही बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड पे क्लिक करता हूँ। तो म्यूचुअल फंड के चार्जेस को ही मैं डिस्कस करूँगा। बाकी आप ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं या फिर कोई और सेगमेंट करते हैं तो उसके आप चार्जेस खुद जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले आईएनडी मनी में आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उसका फीस बिल्कुल ज़ीरो, कोई भी चार्जेस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफाइल वेरिफिकेशन के लिए भी कोई भी चार्जेस नहीं है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी कमीशन नहीं है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। चाहे आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन करें, चाहे आप परचेस करें या फिर आप रिडीम करें, कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेगा। आईएनडी मनी आपसे नहीं लेता है। ट्रैकिंग चार्जेस भी कुछ भी नहीं है। जो भी आप अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करेंगे, अगर आपका मल्टीपल पोर्टफोलियो है, जैसे यूएस स्टॉक का पोर्टफोलियो है, एफडी का पोर्टफोलियो है, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, ईटीएफ का पोर्टफोलियो, तो सभी पोर्टफोलियो को आप ट्रैक कर सकते हैं और इसके लिए भी कोई भी चार्जेस नहीं है। आप रेगुलर म्यूचुअल फंड्स को आप डायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर आपने कोई भी रेगुलर म्यूचुअल फंड्स ले रखा है कहीं से भी, जैसे कोई एडवाइज़र से आप ले रखे हैं या फिर आपने कोई फ़ोन पे वगैरह से कहीं से भी को आपने रेगुलर म्यूचुअल फंड्स लिया है, तो आप उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके लिए भी कोई भी चार्जेस नहीं है। आईएनडी मनी की ये मुझे एक बेस्ट अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है कि आप रेगुलर म्यूचुअल फंड्स को डायरेक्ट में कन्वर्ट कर पाएँ। एसआईपी के लिए यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और ₹10 से भी आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। रीबैलेंसिंग के लिए भी कोई भी चार्जेस नहीं है और सबसे लास्ट में एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, इसके लिए भी यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है। आईएनडी मनी आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेता है एएमसी के नाम से, एनुअल मेंटेनेंस के नाम से। और ये सभी ऑफर्स उन सभी के लिए अवेलेबल है जो कि ओनली रेसिडेंट फॉर इंडियन यूजर्स, जो इंडियन है। अगर कोई दूसरे जगह से है तो उनके लिए ये सब चीज़ें अप्लीकेबल नहीं है। तो ये था यहाँ पे चार्जेस। तो कम्प्लीटली आप देखेंगे तो सब में ज़ीरो है, तो आपको देख के समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है। अब बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स की, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है आईएनडी मनी में। तो सबसे पहला फीचर्स तो ये है कि इस पे अगर आपके पास कोई भी रेगुलर म्यूचुअल फंड्स है तो उसको आप डायरेक्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, जिससे आपका 1 से 1.5% का जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपका कम लगेगा और 1 से 1.5% का रिटर्न्स आपको जो है आपके अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। तो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स पे एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, तो उसको आप डायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ऐसा म्यूचुअल फंड्स है तो। अगर नहीं है तो आपको ये करने की कुछ भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा यहाँ पे अच्छा चीज़ ये है कि आप जो है यूएस स्टॉक में भी अपना आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यूएस स्टॉक का भी पोर्टफोलियो बना सकते हैं, क्योंकि आईएनडी मनी को लोग जानते ही हैं यूएस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बाद में उनको इंडियन स्टॉक्स, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, एफडी सब कुछ आपको उनको देखने को मिलता है। तो अगर आप यूएस स्टॉक का पोर्टफोलियो वगैरह बनाना चाहते हैं तो आपको ये फैसिलिटी आईएनडी मनी प्रोवाइड करता है कि आप यूएस स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो अगर यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर मैं कुछ चार्जेस आपको दिखाऊं तो ब्रोकरेज काफ़ी कम है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सभी में यूजुअली 0 है। यहाँ पे आप देखिए लो प्राइस 0.38% और यहाँ पे इसमें भी कुछ भी चार्जेस नहीं है। और यहाँ पे ब्रोकरेज आप देखेंगे जो कि आईएनडी मनी लेता है, ये सिर्फ आपका यूएस स्टॉक पे लेगा, मतलब यूएस का जो भी आप स्टॉक बाय करेंगे, जैसे कि गूगल्स हो गया, मेटा हो गया, तो इस तरह का बहुत सारे यूएस स्टॉक है, एनवीडिया हो गया। तो ये जितने भी स्टॉक्स है तो ये जब भी आप परचेस वगैरह करेंगे और मैक्सिमम जो आपसे चार्जेस लेंगे वो $25 का, उससे ज़्यादा चार्जेस ये नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 0.25% का आपको ये चार्जेस है सिर्फ यूएस स्टॉक में। तो अगर आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं आईएनडी मनी के थ्रू तो इसमें ब्रोकरेज चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। म्यूचुअल फंड में करते हैं तो कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं है। बाकी आप इंडियन स्टॉक्स, कमोडिटी वगैरह में भी आप ट्रेड करते हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए अलग अलग है। लेकिन आईएनडी मनी
का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि यूएस स्टॉक के में जो यूएस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग आईएनडी मनी को यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, बाकी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वगैरह वो अलग अलग जगह से भी लोग करते हैं, और लेकिन आईएनडी मनी को यूज़ करते हैं यूएस स्टॉक के लिए। तो अगर आपको एक ऐसा ब्रोकर चाहिए कि जिसमें आपको यूएस स्टॉक का भी पोर्टफोलियो आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिले, साथ ही साथ इंडियन मार्केट का भी स्टॉक्स को आप बाय करें सेल करें उसका भी पोर्टफोलियो बनाएं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, तो आईएनडी मनी एक बेस्ट ब्रोकर हो सकता है जिसमें आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आईएनडी मनी में अकाउंट ओपन करने का 2-3 रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यूएस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जो कि करना ही चाहिए क्योंकि आपका यूएस का भी पोर्टफोलियो एक होना मेरे हिसाब से अच्छा है, ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशंस आपको मिलता है। बाकी आप ईटीएफ वगैरह कोई लेते हैं, ईटीएफ परचेस करते हैं तो उसके लिए भी अच्छा होगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी अच्छा है, इंडियन स्टॉक्स भी का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो वो है। मतलब आईएनडी मनी में आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस मिलता है, यूएस स्टॉक से लेके इंडियन मार्केट का भी पूरा पोर्टफोलियो आप जो है बना सकते हैं। बाकी आप अलग अलग ब्रोकर को चूज़ करते हैं तो आपको अलग अलग ब्रोकर में अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, केवाईसी करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है यूएस स्टॉक या फिर आप इंडियन मार्केट में जो है अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो आईएनडी मनी में आप अकाउंट बना सकते हैं अगर आपका कोई भी अभी तक आपने इन्वेस्टिंग शुरू नहीं किया है, इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो आईएनडी मनी एक अच्छा ब्रोकर आपके लिए है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशंस है। और ये वीडियो किसी भी तरह से कोई भी स्पॉन्सर नहीं है कि मैं आपको फोर्सफुली कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, इंडियन स्टॉक्स में भी आप पूरा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में मिलता है, रेगुलर टू डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्विच भी कर सकते हैं, ट्रैक भी अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि सभी तरह का आपको ट्रैकिंग भी देखने को मिलता है। अगर आप फीचर्स देखेंगे तो ये देखिए, आप ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं यूएस स्टॉक, एफडी, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, इन स्टॉक्स, मतलब इंडियन स्टॉक्स। तो इस तरह का पोर्टफोलियो आपको ट्रैकिंग देखने को मिल जाएगा। फैमिली अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, उसका भी फैमिली अकाउंट को भी आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि अगर कोई फैमिली मेम्बर भी है तो उसका पोर्टफोलियो भी आप यहीं से आईएनडी मनी के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे आप यूएस स्टॉक का पोर्टफोलियो देख सकते हैं, यहाँ म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो है। इस तरह से आपको यहाँ पे एनपीएस का पोर्टफोलियो देखने को मिलता है कि कैसे ग्रो कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको सभी तरह के ऑप्शंस देखने को मिलता है। आई होप मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया है आईएनडी मनी के बारे में, इसके प्राइसिंग के बारे में, फीचर्स के बारे में, और जो मुझे जो लगा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जो मुझे लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी आप खुद भी एक बार रिसर्च कर सकते हैं, आपको अच्छा लगता है डेफिनेटली ये अच्छा ब्रोकर है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है तो इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी इन्वेस्ट करना सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो अपने एडवाइजर से आप सलाह ले सकते हैं या फिर आप खुद रिसर्च करके ही कहीं पे भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करिएगा। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो अपना एसआईपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना एसआईपी यूट्यूब चैनल का गोल है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू 1 सीआर का पोर्टफोलियो अचीव करना, तो देखते हैं कि ये कब तक पोर्टफोलियो अचीव होता है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।